वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं। जो लोग सत्संग जगत से परिचित हैं एवं देवघर धाम पे गए हैं और जो पुराने लोग अभी भी जो बचे हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से एवं ठाकुर जी के दिया हुआ अनेक ग्रंथ आदि के माध्यम से हम लोग एक माँ का नाम बहुत आतायत से जानते हैं और वो माँ है रोमिनेर माँ। यानी इनका बेटा का नाम है रोमिन और रोमिनेर माँ के नाम से आश्रम के लोग जानते थे। आज भी इसी नाम से ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग में, दीपरक्षी में एवं अनेकों किताबों में परम दयाल के श्रीमुख से, भक्त के माध्यम से, परम दयाल के साथ उनके जो लीला है, परम दयाल के साथ उनके जो भक्त भगवान का जो क्रिया है, भक्त भगवान का जो लीला माधुर्य है, भक्त भगवान का जो प्रसंग है, भक्त भगवान का जो वास्तव प्रकृति सौंदर्य है और भक्त भगवान का जो मनोरम दृश्य है, कभी कभी इस धरती के ऊपर उसका सृजन होता है और उस सृजन रूपी कार्य को लीला की रूप में आख्यायित की जाती है। लीला का शाब्दिक अर्थ होते हैं ली माने आलिंगन, ला माने समर्पण। लीला की मतलब है जब एक भक्त भगवान के साथ संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाते हैं, उनकी सूझबूझ नहीं रहती है, अपना व्यक्तिगत अलग अस्तित्व नहीं रहता है, वो प्रभुमय हो जाते हैं, वो प्रभु के साथ हो जाते हैं, प्रभु का जीवन ही उनका जीवन होता है। ऐसा जब होता है और इस घटना जब घटित होती है और ऐसे भक्त और भगवान के बीच में जो भी भौतिक जगत की बातें, भौतिक जगत की जो भी क्रियाएं होती हैं, सब कुछ हमारी मानव जगत के लिए मार्गदर्शक के रूप में हमारी एक पथ मिलते हैं, नया चेतना मिलता है और एक नई राह मिलती है। चाहे वो हमारा साधना का पथ हो, चाहे हमारा कर्म का पथ हो, पथ कई व कोई भी हो, हमें एक सुंदर सुगम एक दिशा मिल जाता है और उस दिशा का अनुसरण करते हुए जब हम चलते हैं, हम अपने जीवन पथ में अति सहजता के साथ सफलता को हम प्राप्त कर पाते हैं। ठाकुर जी निरंतर ये जो रोमिनेर माँ के नाम से जो माँ थी, इनकी खाने के लिए क्या खिलाया जाए एवं क्या इनको क्या व्यवस्था किया जाए, सारी उनकी सुख सुविधा के लिए ठाकुर हर समय ख्याल रखते थे। इसके साथ साथ परम दयाल से ठाकुर अनेकों भक्त के माध्यम से इस माँ का परीक्षा भी लेते थे और ये जो हमारे रोमिनेर माँ, जो ये माँ थी, इस माँ का एक ही बुद्धि परम पिता को खुश करना और उस परम पिता के बात को अनुसरण करके चलना, ये उनका बहुत ही साधारण स्वभाव था। और ये माँ ठीक ठाकुर को इस तरह से देखती थी जैसे अपने प्रिय बेटा
अपने बच्चे के रूप में कभी भी कोई कष्ट होता था, जैसे माँ अपने बेटे को डांटते हैं, इस तरह से भी वो व्यवहार करती थी। लेकिन ठाकुर जी का कष्ट उनको सहन नहीं होता था। ठाकुर जी के प्रति कटुक्ति अगर कोई करे, ये सहन नहीं होता था। ठाकुर ही उनके जीवन का ये प्राण था। एक बार कुछ भक्त लोगों ने मजाकिया ढंग से, कभी कभी उनको चिढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के मजाक करते थे। आज उनसे मजाक कर रहे हैं कि अनेकों बात कह करके कि ठाकुर आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका ये चीज़ अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी चिढ़ाने का एक रास्ता ढूंढते हैं और उनको चिढ़ाने लगते हैं, और वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अनब शनब बोल देती हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ ठाकुर जी के इशारे से उनका चिढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ, और जब वो चिढ़ाएं, फिर वो जो ठाकुर जी के साथ जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में वो बताते हुए अपने आप बड़बड़ा रही हैं। क्या बड़बड़ा रही हैं? वो कह रही हैं, मैं ही राधा हूं, मैं राधा थी पहले। इस तरीके से अनर्गल कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और बोलने के जो मूल केंद्र हैं उसमें ये बताने की कोशिश वो कर रही हैं कि हर युग में वो ठाकुर जी के साथ आती हैं और उस ठाकुर जी के साथ वो लीला करती हैं। जैसे ठाकुर जी ने उनके लिए व्हील चेयर भी मंगाए घूमने के लिए, और वो रमणीर माँ बहुत खुश हुई। माँ को खिलाने के लिए कभी हमारे कोई भी भक्त हमारे किष्टदा को या प्यारीदा को या और भी कोई भी जो भक्त हैं, इन दादा लोगों को ठाकुर जी कभी ना कुछ व्यंजन बना करके इस माँ को खिलाने के लिए कहते थे। माँ को खिलाने के लिए निरंतर ठाकुर जी प्रयास करते थे और किसी को कुछ ना कुछ कहते थे उनको खिलाने के लिए। तो ये मुझे लगता है ये भक्त भगवान का एक लीला है, और भक्त भगवान के लीला को समझना इतना आसान नहीं होता है। युग युग में आते हैं, वो अपने संग पंग के साथ, अपने पार्षद के साथ, अपने भक्त के साथ हर समय वो धराधाम पे, उनको आने से पहले इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए वो अपने निकटस्थ भक्तों को भेजते हैं, आकर के इस तरह का परिवेश सृजन करते हैं। तभी परम दयाल स्वयं वो आविर्भूत होते हैं, और वो आने के बाद जब शरीर में होते हैं, शेष जो भक्त लोग, शेष जो अनुगामी और अनुचर इस धरती के ऊपर रहते हैं, स्वप्न के माध्यम से हो या उनके आकर्षण से हो, वो खींच करके सभी लोग देश देशांतर से उनके पास चले आते हैं, और इस तरह से वो लोग ठाकुर जी को या वो पुरुषोत्तम को अपने जीवन में ग्रहण करके उनकी इस विचारधारा को समाज में घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही पार्षद का कार्य है, यही जो संग पंग होते हैं उन्हीं का कार्य ही है। इसी रूप में प्रभु भक्त के साथ लीला का एकमात्र उद्देश्य होते हैं। उस लीला का अनुसरण करके इस जगत के जो लोग हैं उनका जीवन में कल्याण हो, उनका जीवन में समृद्धि हो, उनका जीवन में शांति हो, उनका जीवन मंगलमय हो। इसी कार्य के लिए ही प्रभु का ये निर्देश इस धराधाम पे
भक्त के साथ लीला के माध्यम से निरंतर किसी न किसी रूप में हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। मैं यही परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ, हे जोगेश्वर, हे परम प्रेममय, हे करुणानिधि, हे जगतपति, हे सर्व पुराणकारी, हे विधाता, आप जब भी आए आपके चरण में थोड़ा सा स्थान हमारे जैसे अधम के लिए, हमारे जैसे निर्गुणी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा स्थान देना, यही प्रार्थना प्रभु के चरण में सबका जीवन ठीक ऐसा हो और यही प्रार्थना हो। इसी के साथ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रसो।